हम राज्य में गए थे राज्य सरकार के पास, तो राज्य सरकार बताई कि केंद्र सरकार से नहीं आया है और पता नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। जो बड़े बड़े पूंजीपति है वो चोरी करके भाग रहे हैं, देश छोड़ दे रहे हैं, उनके पीछे ऐप नहीं लग रहा है, नहीं उनके पीछे सरकार एजेंसियां लगा रही है, लेकिन ये गरीब मजदूर के पीछे बहुत सारे समस्या खड़ा कर रही है। पंचायती राज सिस्टम जो है यही एक सिस्टम है जो बुनियादी सतह को, ग्राउंड लेवल पे सरकार को जो है ग्राम सभा मजबूत करती है। ये कहते थे कि मनरेगा को हमारी सरकार आएगी, खत्म करेंगे। आप 5 साल पहले वीडियो निकाली है ना मोदी जी की। आज एक महीने से, डेढ़ महीने से नरेगा का जो मजदूर है उनको पैसा नहीं मिल रहा है, जबकि एक्ट में ये है कि 15 दिन के अंदर भुगतान मिलना चाहिए। पाबंदी लगा दी कि जब तक हम पेमेंट नहीं करेंगे और रनिंग में काम चलेगा, 5 साल हमारे कट जाएंगे, सरकार पेमेंट नहीं देगी। मनरेगा मजदूरी बढ़ाने का मांग है हमारा। मोबाइल मॉनिटरिंग का जो सिस्टम है उसको चेंज करने का है। 213 रुपए की मजदूरी दे करके ये लोग मजदूरों का शोषण करवाते हैं, शोषण कर रहे हैं। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। दरअसल मनरेगा के जो लोग थे, मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि किस प्रकार से इन लोगों का 100 दिन का रोजगार मिलता है, तो इन लोगों ने ये ठान लिया था कि 100 दिन तक ही ये लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि देखिए इस तरफ मनरेगा का मंच है और तमाम लोग बैठे हैं, लेकिन इस तरफ जो महिलाएं हैं मेरे साथ, ये सभी लोग बंगाल से आई हुई हैं और तमाम अलग अलग राज्यों से भी आई हुई हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड से लोग आए हुए थे मनरेगा के लिए। लेकिन आपको बता दूं, इस मामले ने तूल तब पकड़ ली जब बीबीसी ने इसकी कवरेज कर ली है। जिस प्रकार से डॉक्यूमेंट्री पर विवाद हो रहा था, धीरे धीरे करके यहाँ पर जो तमाम लोग बैठे हैं वो लोग एकजुट होने लगे। अब देखिए, अभी तक सिर्फ उत्तर प्रदेश, झारखंड से लोग आए हुए थे, लेकिन अब लोग बंगाल से आ रहे हैं और अलग अलग प्रांतों से आ रहे हैं, राज्यों से आ रहे हैं अपनी हक की मांग करने। कहाँ से आए हैं आप लोग? बंगाल से। क्या नाम है आपका? सोनका गो। किस लिए आए हैं यहाँ पर आप लोग? और नरेगा काम किए हैं, मजदूर नहीं मिले इसलिए आए हैं। मजदूरी नहीं मिली? मिले। क्यों नहीं मिली, क्या कारण बताया? क्या कि केंद्र सरकार नहीं दे रही है और केंद्र सरकार बता रही है, मतलब हम राज्य में गए थे राज्य सरकार के पास, तो राज्य सरकार बताई कि केंद्र सरकार से नहीं आया है और पता नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। कहाँ से, कितने लोग आए हैं आज? 100 लोग के करीब आए हैं। 100 दिन का काम कर रही है, मेरा पैसा नहीं मिला, इसलिए आज जंतर मंतर से 3 दिन बैठती है। मेरा जो काम किया उसका जब पैसा नहीं मिला, वो पैसा जाते हमारा दे दो है। आप लोग चाहते हैं कि एक दिन की कितनी तनख्वाह मिलती है आप लोगों को? 213 टका, 223 टका, 223 रुपये। देखिए 223 रुपये एक दिन की मिलती है। और कितने दिनों से नहीं मिली आप लोगों को तनख्वाह? 90 दिनों से। मतलब 100 दिन काम लेते हैं। मतलब 14 महीने से पेमेंट नहीं हुआ है अभी तक। 14 महीना पहले काम किया हुआ है और 90 दिन का मजदूरी नहीं मिला है। अच्छा, 90 दिन से आप लोगों से, मतलब 90 दिन काम किया, किंतु 14 महीने से पैसा नहीं मिला है। दबा आसार है पैसे मिलने के या नहीं? अभी तक तो नहीं। अभी तो कितना रुपया बनता है आपका? 600 आपका बनता है। उतना कितना बनता है? फिर भी तकरीबन कुछ तो जोड़ा होगा कि इतना आना चाहिए था। हाँ, 90 दिन का लगा लीजिए ना, 223 करके। हाँ, तो देखिए 223 रुपये ने प्रतिदिन मिलता था और 90। क्यों आए हैं आप लोग यहाँ पर? हम लोग आए हैं मनरेगा के यहाँ पर 14 महीना से काम रुका हुआ, काम बंद कर दिया गया और इन लोगों का बकाया वेतन भी नहीं दिया गया। बहुत सारे लोगों को, किसी का 15,000, किसी का 20,000, ऐसे बहुत सारे मजदूर हैं जो भारत में प्रत्येक स्टेट में रोका गया है, पैसा काम भी बंद कर दिया गया है। और अब काम भी नहीं मिल रहा है? नहीं, काम भी साल में मिलता है ना, जितना मुझे पता है। नहीं, साल में 100 दिन का रोजगार है, 100 दिन का रोजगार है, लेकिन अभी काम ही बंद कर दिया गया और नया ऐप लाया गया NMMS। जब काम ही चालू नहीं है तो NMMS ऐप का क्या मतलब, फायदा क्या होगा? जो बड़े बड़े पूंजीपति है वो चोरी करके भाग रहे हैं, देश छोड़ दे रहे हैं, उनके पीछे ऐप नहीं लग रहा है, नहीं उनके पीछे सरकार एजेंसियां लगा रही है, लेकिन ये गरीब मजदूर के पीछे बहुत सारे समस्या खड़ा कर रही है। अच्छा, ये ऐप देखिए आप मंच पर भी देख सकते हैं, NMMS। ये कौन सा ऐप है, किस लिए बनाया गया है? ये अपने सरकार अपनी तरीका से चला रही है और अपने मनमानी तरीका से, बोला नहीं जाता कि तानाशाही, उस तरह से काम कर रही है। तानाशाही कर रही है आप लोगों पे? जी जरूर। क्या तानाशाही किया है? वो तो अच्छे दिन लाने में व्यस्त है ना। और तो अकाउंट में 15 लाख भेज दिए तो ब्लैक मनी विदेश से चला है, तो और 2 करोड़ आबादी को 2 करोड़ रोजगार दे चुके हैं। तो गैस का दाम 300 रुपया जब था, 350 तो स्मृति ईरानी हो जाती थी झांसी की रानी। अब उसका पता नहीं है कि वो 1100 रुपये सिलेंडर हो गया, वो कहाँ चल गई है।
उसको आना चाहिए ना। अभी ये सब गरीब मजदूर सब बैठे हुए हैं, मतलब ग्राम का ना वो उन्नति नहीं देखना चाहते, ग्राम को पूरा नष्ट करना चाहते हैं। ग्राम में अगर काम बंद हो जाएगा तो पलायन करेंगे शहरी की ओर। अब इनका शोषण किया जाएगा कि कम पैसे में कैसे खटाया जाए। इन लोगों को तो ऐसे 223 200 कहीं 202 कहीं 223 जो भी है, लेकिन 223 रुपये में अपना परिवार चला लेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो जो कितने सालों से 223 ही मिल रहा है बस। जी जी, वो भी बंद है, तो काम भी बंद है, पैसा भी बंद है, कुछ नहीं मिल रहा है। काम बंद हो गया पश्चिम बंगाल से, बोला भ्रष्टाचार के लिए बंद करे, लेकिन सारा दुनिया तो भ्रष्टाचार चलता है, तो देश की रुकेगा? करप्शन तो प्रत्येक स्टेट में है। जो नीरव मोदी हुआ, मल्ल्या हुआ, उन लोगों को पकड़ने में नाकामयाब रहे हैं, इन लोगों को बेवजह घसीट रहे हैं। खेत मजदूर तो चोरी नहीं किया, चोरी कराया तो नेता लोग को, बीडीओ डीएम को इसको देखने को लगेगा। तो जो आदमी देखने के खड़ा हुआ वो क्विज नहीं किया, वो को वेतन मिला, और जो आदमी नीति का खुड़ा एनर्जी का खुद काम किया उसको सैलरी रुक दिया। और 2021-26 दिसंबर तक आज ही हमारे एनआरजी बंद होगा पश्चिम बंगाल। देखिए बता दूं कि ये लोग बंगाल से आए हो सकता है आप लोगों को थोड़ा भाषा समझने में दिक्कत हो रही हो, लेकिन तकलीफ समझिए इन लोगों की कि कितने ज़्यादा परेशान हैं। बताइए, इन लोगों से 90 दिन का काम ले लिया, मात्र एक दिन में 210, कहीं कहीं राज्यों में तो कहीं कहीं 223 रुपये मिलता है, उसे भी देने में कितनी तकलीफ हो रही है सरकार को। मनरेगा जो बड़ा रोजगार की तरह सरकार दिखाती है, अफसोसन 14 महीने हो गए हैं इन लोगों के पैसे अभी तक नहीं दिए हैं। ये सभी लोग वहीं से आए हैं और अलग अलग जगहों से भी आए हैं आप लोग? हम लोग पश्चिम बंगाल से हैं अभी, और पहले भी मजदूर थे, शायद बिहार से, उत्तर प्रदेश से। खर्चा कैसे चलता है 223 में? वैसे ही चलता है, जैसे कि समझ लीजिए कभी सब्जी भी खरीदने में दिक्कत आ जाती है। देखिए आइए कि किस प्रकार से कह रहे हैं सब्जी भी खरीदने में दिक्कत आ जाती है। इनके इस पे लिखा है चोरी हो रही है, आप लोग कह रहे हैं कि मनरेगा। ये केंद्र सरकार का कहना है कि चोरी हो रही है। मान लीजिए बंगाल में चोरी है, अदर स्टेट के भी लोग आए, थोड़ा कैमरा इधर कीजिए, अदर स्टेट के भी लोग आए, सरपंच हैं, प्रत्येक स्टेट के प्रधान हैं, उप प्रधान इस तरह से आए हैं, लेकिन सिर्फ बंगाल पर ही दावा ठोक रही है कि चोरी हुई है। तो चोरी हुई है तो उनका एजेंसियाँ क्या कर रहा है, वो सब उन लोगों के बीच की बात है। लेकिन जो मजदूर काम किया, श्रमिक काम किया, उनको तो पैसा देना चाहिए, काम का तो वेतन देना चाहिए, काम का तो वेतन देना चाहिए। चलिए आइए मंच पे ही आ जाते हैं। मंच पे भी कई सारे लोग बैठे हुए हैं, बिना देर करे उन्हीं लोगों से बातचीत करना चाहूँगी क्योंकि कई सारे लोग बात कर रहे हैं, लोगों की राय जान लेना। सब लोग पूछ रहे हैं कि ये MNMS क्या है, ये कौन सा ऐप लेकर आई है? देखिए, ये मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर नरेगा, MMS का मतलब है मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर नरेगा। नरेगा की दिहाड़ी जो पहले ऑन कैश चलती थी, उसके बाद डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है ना सरकार। ये कहने की बात ही है, अगर डिजिटलाइजेशन को आपने बढ़ावा देना है तो उसके लिए पहले आपको सिस्टम तैयार करना होगा। लोगों को मूर्ख बना के डिजिटलाइजेशन आपको नहीं बढ़ावा दे सकते। जब तक आप जम्मू कश्मीर में मैं रहता हूं, आप बंगाल में रहती हैं, बॉर्डर एरिया में रहते हैं, जहां शहर में नहीं नेटवर्क चलता तो गांव में कैसे चलेगा? तो जो दिहाड़ीदारी जो मजदूर है, तो ये तो जंगलों में काम करते हैं। ये टोटल फेलियर सिस्टम है मोदी सरकार का, ये शुरू से सिस्टम रहा है। अगर आप मोदी सरकार की 5 साल पहले वाली वीडियो देखेंगी, उन्होंने साफ साफ कहा कि नरेगा को हम खत्म करेंगे। ये सिर्फ झूठ बोलते हैं कि हमने नरेगा को खत्म नहीं करना है, लेकिन ये धीरे धीरे जो है नरेगा को खत्म करने जा रहे हैं। जो और बजट देखिए, 70,000 करोड़ रुपए का जो बजट था, आप अमृतकाल का बजट है, अमृतकाल। हाँ देखिए ना, यही अमृतकाल है, हमने 63,000 करोड़ रुपया ला दिया। इससे बड़ा अमृतकाल और क्या हो सकता है? इससे बड़ा अमृतकाल और क्या हो सकता है? ये कहने को जो है, देखिए, एक लोकसभा चलती है, एक चलती है विधानसभा और एक चलती है ग्राम सभा। हम ग्राम सभा के अध्यक्ष हैं, मैं एक ब्लॉक का अध्यक्ष हूँ, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। बात तो जम्मू की और कश्मीर की बात करेंगे। जम्मू के सिटी में जो है वो नहीं चलता नेटवर्क, तो जहाँ पूरा बॉर्डर एरिया है, पहाड़ी एरिया है, वहाँ नेटवर्क कैसे चलेगा? इसलिए हमारा जो मनरेगा को क्या तकलीफ हो रही है? ये सबसे बड़ी तकलीफ है ना, आपने बेजीज को कम कर दिया,
आप दिन ब दिन वेजेस को कम ही कर रहे हैं ना। अभी तो हम क्लोज के ऊपर लेके जा रहे हैं, अब लगभग जो है नरेगा जो है ये ख़त्म करने के ऊपर जा रहे हैं। कहने के लिए ये पीआरआई सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है आने वाले दिनों में आप देखेंगे, आने वाले वर्षों में देखेंगे ये पंचायती राज सिस्टम को डिसबैंड करने जा रहे हैं। क्योंकि पंचायती राज सिस्टम जो है यही एक सिस्टम है जो बुनियादी सतह को, ग्राउंड लेवल पर सरकार को जो है ग्राम सभा मजबूत करती है। क्योंकि ग्राम सभा का जो अध्यादेश है, ग्राम सभा का जो हम अच्छा, आपने इनकी समस्याओं के समाधान के लिए क्या किया? उन्होंने कहा 14 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है उनका। देखिए, हम इनकी समस्याओं को देखते ही आज जो है सरपंच संघ जो है इनके साथ सड़कों पे उतरा है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे हम जल्दी ही जो है लोक सेवा की ओर कूच करेंगे। और जितने भी मजदूर और सरपंच, ये अलग अलग नहीं है, मजदूर और सरपंच दोनों एक ही कड़ी का जो है खेल है। जो मजदूर है वो सरपंच जो है उन्हीं को, मजदूर ही सरपंच को चुनेगा और सरपंच ही उनकी वो सरपरस्ती करता है। इसलिए सरपंच और मजदूर और किसान जो है ये तीनों एक है। और इन्होंने मनरेगा से कितने लोगों को रोजगार मिलता है? अभी तो मैक्सिमम जितने भी मजदूर हैं वो मनरेगा के साथ काम करते थे। यही मजदूर हैं जिन्होंने मोदी जी को यहाँ तक पहुँचाया, गुजरात से उठा के दिल्ली की सतह तक पहुँचाया। अब यही मजदूर जो है मोदी जी को दोबारा जो है दिल्ली से गुजरात पहुँचाएंगे। जय हिंद, जय भारत। 24 में हरा देंगे, रुके रहिए, अब तो सवाल बनते हैं। पक्का अगर इन्होंने अपनी पॉलिसीज, दमनकारी नीति मजदूर की पॉलिसीज को अगर चेंज नहीं किया, मुझे लगता है कि इनको जो चट्टे बट्टे हैं, ये जो लोग हैं, ये मोदी जी तक जा पहुंचने नहीं देते, जो जितनी भी राज्य वर्ग की सरकारें हैं, तो अगर इनकी पॉलिसी जहां यही रहेंगी तो ये इनको डिसबैंड। आपने कहा मनरेगा हटाने का प्रयास है, क्यों हटाएगी सरकार, क्या लग रहा है? ये आए दिन जो पॉलिसीज जो अडॉप्ट जो सरकार कर रही है, तो जिससे यही दिखता है कि जो 5 साल पहले ये कहते थे कि मनरेगा को हमारी सरकार आएगी खत्म करेंगे, आप 5 साल पहले वीडियो निकाली है ना मोदी जी की, कहे भविष्य के लिए कुछ सोच रहे हो मोदी जी? नहीं, यही करने के लिए यही सोच रहे हैं ना। आप आए दिन देखिए ना, ये मजदूर लोग कहां से आके कहां पे बैठे हुए हैं, जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। ये कलकत्ता, बिहार, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान के साथ सटा हुआ बॉर्डर का इलाका, राजौरी डिस्ट्रिक्ट, जहां दिन दिहाड़ी गोलियां चलती हैं, वहां रहता हूं मैं, तो आके जंतर मंतर पे बैठा हूं तो कोई बात होगी ना, ऐसे थोड़ा बैठा हूं। लग रहा है सुनवाई करेगी सरकार? नहीं, अगर नहीं करेगी तो सरकार को झुकना पड़ेगा। अगर ये मजदूर और सरपंच एकता जो है, ये आप देखें दिन ब दिन जो है वो बढ़ रहा है तादाद। नहीं करेगी तो क्या करेंगे बताइए? तो ऑटोमेटिकली वोट की चोट देना ही पड़ेगा। देखिए ना, आप किसान पंजाब से उठे, हरियाणा से उठे, दिल्ली में बैठे, आपने देख लिया क्या हुआ पंजाब में। जिन लोगों ने, जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने उन किसानों की सपोर्ट की, वो आज वहाँ राज कर रहे हैं। अगर मोदी जी अपने फैसले पे यहीं अड़िग रहे और मजदूरों और किसानों और इनको अगर खिलवाड़, इनके साथ खिलवाड़ जारी रखा, तो वो दिन दूर नहीं, आने वाले 2024 में इनको बोरी बिस्तरा पैक करना होगा। अच्छे दिन दे रहे हैं, फिर भी पैक कर देंगे। यही है ना अच्छे दिन, वहाँ घर में भेजेंगे, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। 24 घंटे काम करते हैं आपके लिए। देखिए, 24 घंटे काम करते हैं, ये कहने की बातें हैं, काम तो हम भी करते हैं। ये जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, जितनी बड़ी बड़ी रोडें, जितने बड़ा बड़ा सिस्टम देख रहे हैं आप, ये मजदूरों की वजह से तो है। मजदूरों ने ही और नौजवानों ने ही इनको सतह पे लाया है। आज नौजवानों का क्या हालत है आप देखिए ना, जहां से मैं आता हूं वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे टॉप रैंकिंग पे है बेरोजगारी। आप किसी भी लेवल पे चले जाइए, हर लेवल पे इनका टॉप नंबर है। तो देख लीजिए किस प्रकार से प्राथमिक सुविधाएं बनाने की आवश्यकता है। ये बातें तो हमने किताबों में पढ़ी थी, लेकिन अफसोसन जो सरकार जिस प्रकार से रूढ़िवादी सोच को बढ़ावा दे रही है वो शर्मनाक है। क्या नाम है आपका? हनुमान प्रसाद झाझरा। हनुमान जी, आप कह रहे थे वोट की चोट से बता देंगे सरकार को। देखिए, नरेगा में जो बजट कम किया गया है, वास्तव में बड़ी सोचने वाली बात है। नरेगा की मजदूरी की रेट बढ़ाने के बजाय आज एक महीने से, डेढ़ महीने से नरेगा का जो मजदूर है उनको पैसा नहीं मिल रहा है। जबकि एक्ट में यह है कि 15 दिन के अंदर भुगतान मिलना चाहिए। बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है। नहीं, कहीं आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए, कहीं भी अगर बेरोजगारी भत्ता मिला हो तो रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए। हम तो ये कह रहे हैं बेरोजगारी भत्ता तो दूर की बात है, उनकी जो मजदूरी बनती है वो तो समय पर दे दीजिए। मजदूरी समय पर नहीं मिल रही है। बताइए, कह रहे हैं मजदूरी तो मिल नहीं रही है, 15 दिन का बेरोजगारी भत्ते को तो क्या ही देगी सरकार। 16 महीने से मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से आया हूँ। और विगत 16 तारीख से यहाँ पर जो रोजगार गारंटी के
समर्थन में मोर्चा खोला गया। 16 तारीख से आए हैं। मैंने देखा कि ये 2 फरवरी से शुरू हो गया है, तो 1 महीना तकरीबन होने वाला है। ये लोग यहाँ पर 100 दिन तक ऐसे ही धरना प्रदर्शन देने वाले हैं। सरकार की तरफ से अब तक कुछ आश्वासन मिला? हम लोग भी राष्ट्रीय सरपंच संघ 11 जनवरी को पूरे देश में ज्ञापन दिया, सभी विधायकों को दिया, मंत्री को दिया और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाई, लेकिन सरकार ने अच्छे दिन 200 रुपया चार्ज कर दिया। मेरे एमपी में अच्छे दिन आ गए, 1200 रुपया का सिलेंडर भर रहा है, अच्छे दिन आ गए। 2-2 साल मजदूरी नहीं मिल रही मजदूरों की, अच्छे दिन आ गए। 3-3 साल से जो पूर्व सरपंचों ने काम किए उनके भुगतान नहीं हो रहे, अच्छा काम कर दिया सरकार ने, अच्छे दिन ला दिए हम सरपंचों के लिए। 20 काम की पाबंदी लगा दी कि जब तक हम पेमेंट नहीं करेंगे और रनिंग में काम चलेगा, 5 साल हमारे कट जाएंगे, सरकार पेमेंट नहीं देगी और वो काम चलते रहेगा। अच्छे दिन गिना रहे हैं जिनकी मोदी सरकार दावा करती है कि जनता के अच्छे दिन आ गए हैं। तो देखिए कितने गलगल हैं अच्छे दिन बताते हुए, यही दुर्दशा हो रखी है सरकार के। यहाँ बड़ी देर से सुन रहे थे। मैं गुजरात से आया हूँ, मोदी जी के नगर में से और अमित शाह जी के नगर में से। गुजरात के अंदर तो स्मार्ट सिटी में रहते हैं आप? तो स्मार्ट सिटी तो वैसे है नहीं, बोलने से स्मार्ट सिटी है, क्योंकि आज मैंने दिल्ली में जो देखा, जो शीला दीक्षित जी थी जिन्होंने रेल मेट्रो जो बनाई टनल के अंदर, वो बहुत ही बढ़िया काम है। ऐसा काम कोई दिखता नहीं है। लेकिन जो अभी हमारा जो मेन मुद्दा है नरेगा वाला है, जो एमएनएस सिस्टम जो आई हुई है ना, वो सिस्टम से लोग परेशान है, क्योंकि नेटवर्क गाँव में आता नहीं है। और जो 213 रुपया जो मजदूरी है, वो मजदूरी एक गरीब के लिए एक मजाक है। और सरपंच संघ, राष्ट्रीय सरपंच संघ की ओर से हमारे जो अध्यक्ष जी है पलसानिया जी, कुछ लग रहा है सुझाव बताइए। समस्याएं तो बहुत बता ली इन लोगों ने, सुझाव क्या देखने को मिल रहा है? समस्या ये है कि जैसे हमको यहाँ पर पीओ में ऑफिस के अंदर जाके किसी को मिलना है, तो एक तो शायद मोदी जी से वो बात पहुँचती नहीं है, एक तो ये तयशुदा बात है, या तो कुछ बिचौलिए जो है जो भी है वो तो वहाँ तक बात रखते नहीं। एक तो ये बात हो सकती है, वरना मोदी जी हमारी बात सुने, हमारी गुजरात की और हर स्टेट की। आपको लग रहा है कि मोदी जी के कानों में ये बात गई नहीं होगी? अब शायद मुझे ऐसा लगता है, हम ट्राई 1 महीने से ये लोग बैठे हुए, बात गई नहीं होगी। हाँ, 1 महीने से बैठे हुए वो बात सही है, लेकिन राष्ट्रीय सरपंच संघ का और भी कुछ 23 मुद्दा और है, जो सरपंचों का मानद वेतन के अलावा बहुत सारे प्रश्न हैं। वो सारी की सारी बातें अगर मोदी जी तक पहुंचेगी, हमें विश्वास है तो कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। अच्छा, आपको भी विश्वास है? अगर क्योंकि अभी तक तो कानों में जू तक नहीं रेंग रही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि पहुंचेगी तो सुझाव मिलेगा। आपको लग रहा है कि नहीं पहुंची होगी? नहीं पहुंची, पल पल की खबर रहती है, आपको लग रहा है? नहीं पहुंची है, मोदी सरकार के पास खबर नहीं पहुंची अभी। अच्छा, आप पक्का कह रहे हैं? आप पक्का कह रहे हैं? अभी तक कितना भरोसा है मोदी जी पे? अगर पहुंचता तो अभी तक के सूद लेते ना, तो अभी तक कुछ ना कुछ मांग पूरा कर देते। अभी तक के पहुंचे नहीं खबर। कितना किसान जितना धरना देना होगा 1 साल तक का देंगे आप लोग? 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, कितना दिन लगेगा अपना, जब तक मांग पूरा नहीं हो तब तक अपन धरने में बैठे रहेंगे यहीं। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? मनरेगा मजदूरी बढ़ाने का मांग है हमारा, मोबाइल मॉनिटरिंग का जो सिस्टम है उसको चेंज करने का है, और कई एक समस्या हैं जो रोजगार सहायकों का जो मानदेय वगैरह है उसमें भी सम्मिलित है। तो इस कारण से सब मनरेगा में काफ़ी कुछ समस्याएं आ रही है उसमें। तो देख लीजिए कि मनरेगा में किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं लगातार। आप कह रहे हैं कि माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तक बात नहीं पहुंच रही है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के सरपंचों में हड़ताल पर हैं, मजदूर हड़ताल पर हैं। 25 लाख पर डे मजदूर काम पर लगते थे मध्य प्रदेश में, आज की तारीख में 20 लाख मजदूर कम हो गए हैं, 5 लाख बचे हैं। या तो सरकार ने चुप्पी साध ली है या फिर नरेगा को बंद करने का षड्यंत्र। ये तो सवालात बनता ही है कि आखिरकार 20 लाख लोग जब अपने रोजगार से हाथ धो बैठे हैं, तो ये तो चौंकाने वाली बात होगी जनाब कि सरकार के कानों में जू तक नहीं रहेंगे। अभी तक उन्हें पता नहीं है, पल पल की खबर रहती है मोदी जी को। आपको लग रहा है सच में कि ये खबर पता नहीं होगी? आप बताइएगा जरूर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर राहुल बालियान है। और मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पंचायत संघ से, सरपंच संघ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी। बैठे हैं मोदी जी 24 में चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं, आप लोग छवि खराब करने बैठ गए? नहीं, हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि सरकार की छवि खराब करें। जब हम यहाँ इकट्ठे क्यों हुए हैं? जब हम परेशान हैं सरपंच लोग, और हमारे जो गांव के पंचायत के जो मजदूर हैं जो मनरेगा में काम मांगते हैं, वो लोग परेशान हैं, तो वो हमारे घर तक पहुंचते हैं ना, मोदी जी के घर तक तो नहीं पहुंचते। उनकी जब वो सुबह घर से निकलते हैं, शाम तक काम करते हैं, और शाम को आकर वो 5 से। आप डॉक्टर हैं? जी,
डॉक्टर हैं। डॉक्टर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने एक बात कही कि मोदी जी वहाँ नहीं पहुँचते, मजदूर जहाँ पहुँच जाते हैं। जाहिर तौर पर ये समस्याएं मजदूरों की हैं, मनरेगा में जो मजदूर हैं उन लोगों की समस्याएं हैं, लेकिन लोगों का एकजुट होना बेहद आवश्यक है, तभी सरकार इसकी सुनवाई करेगी। क्या नाम है आपका? मैं गौरव जयराम इंजीनियर हूँ, पेशे से इंजीनियर हूँ नहीं, और मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। जनपद बुलंदशहर का छोटा सा गांव है भाईपुर, वहाँ से रामराज से बिलोंग करते हैं। ये बोलिए कि योगी जी का रामराज चल रहा है ना, क्योंकि वहाँ से मैं प्रधान हूँ वर्तमान में, और मैं भी नौकरी छोड़ के जो है प्रधान बना के लोगों की सेवा की जाएगी। लेकिन वर्तमान सरकार ने ग्राम पंचायतों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, एकदम से फिनिश पॉइंट पे ला करके उनको खड़ा कर दिया है कि उनके पास कोई अधिकार नहीं छोड़ा है। ये मजदूर जो आज यहाँ पश्चिम बंगाल से जो बैठे हैं, बिहार से जो लोग यहाँ बैठे हैं, जम्मू कश्मीर से जो लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे साथ में सरपंच संघ के लगभग 12-14 राज्यों के जो प्रेसिडेंट यहाँ पे आए हुए हैं, इन लोगों को यहाँ आना पड़ा क्योंकि इस समय मजदूर ग्राम पंचायत पूरी तरीके से बदहाल स्थिति में। ये लोग क्या मांग रहे हैं? क्या 200 रुपये के अंदर में कोई मजदूर मिलेगा किसी देश के अंदर में? इस देश को छोड़ो, किसी बाहर के देश में भी 200 रुपये मजदूरी मिल सकता है? 213 रुपये की मजदूरी दे करके ये लोग मजदूरों का शोषण करवाते हैं, शोषण कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी 223 रुपये मिल रहा है। 23 यही तो दुर्भाग्य है। किसी राज्य में 223 है, किसी में 212, किसी में 213 है। सबसे पहली बात तो ये है कि मिनिमम वेज जो भारत सरकार का जो है वो पूरे राज्य के, पूरे देश के अंदर में वो लागू होना चाहिए। 200 से काम नहीं चलने वाला। कितना चाहते हैं आप लोग? ये सरकार का एक आंकड़ा है, 2016 में जो न्यूनतम वेतन जो था वो 18,000 रुपये होना चाहिए था 2016 के अंदर में। ये भारत सरकार के आंकड़े हैं। अगर ये 18,000 होना चाहिए था, ये 6,000 और 7,000 रुपये किस आधार पे दे रहे हैं? सरकार कहती है जब पॉलिसी बनाती है ये इंडस्ट्री के लिए कि आपको मिनिमम वेज इतना देना है लेबर को भी, और ये आप क्या कर रहे हैं? ये मजदूरों का शोषण कर रहे हैं गांव के। देखिए, इन्होंने 2016 का आंकड़ा लिखा हुआ है, जिसमें इनका कहना है कि सरकार ये तभी तय करने वाली थी कि इन लोगों को महीने मतलब 18,000 दिया जाएगा, लेकिन अब इस हिसाब से प्रतिदिन का इन्होंने लिखा है 800 रुपये बनता है। लेकिन अभी भी 2016 से अब 23 में आ चुके हैं, अमृतकाल में आ चुके हैं, बावजूद इसके इन लोगों की आमदनी 210 से 223 कर दी गई है। कितना शर्मनाक है, जरा सोच के देखिए। हाँ, क्या नाम है आपका? मैं जयराम पलसाने, अध्यक्ष राष्ट्रीय सरपंच संघ। मैं आपको बताना चाहूँगा मैम कि जो NMM सिस्टम जो लागू किया है सरकार ने, लागू करने से पहले सरकार को जहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, जहाँ ऐप चलता ही नहीं है, वहाँ कुछ अलग से विकल्प। सरकार कह रही है डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं, सरकार डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है और हम इसमें सहमत हैं, लेकिन जहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है, जहाँ नरेगा के मजदूर जा कर के वापस आ जाते हैं, उनकी प्रेजेंट अपलोड नहीं होती है ऐप में, वहाँ सरकार ने एक विकल्प चुना था पहले कि PO स्तर, ब्लॉक स्तर पे PO लॉगिन हो जाता था। सरकार ने वो भी बंद कर दिया। जब मजदूर कहीं मजदूरी के लिए जाता है और उसको मजदूरी नहीं मिलती है, वो वापस घर आता है, तो उस मजदूर के दिल में क्या बीतती होगी? गांव में मजदूरों की स्थिति बहुत ख़राब है। जब उनका एक दिन की भी मजदूरी नहीं मिलती है तो उनका घर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तौर पर 210 रुपये दिए जाते हैं। आप सोचिए जरा, 200 का तो तेल ही आ जाता है सरसों का। तो अलग अलग स्टेटों में अलग है। जैसे MP में 204 रुपये हैं, राजस्थान में 231 हैं, UP में 213 हैं, पंजाब में 286 हैं। हम ये चाहते हैं कि नरेगा की मजदूरी पूरे भारत में एक समान और कम से कम 500 रुपये हो। कम से कम मजदूरी 500 तो मिलनी ही चाहिए, जब सरकार ये बात कर रही है कि आमदनी दोगुनी हो गई है। क्या कहेंगे आप? नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? मैं निर्मल प्रधान, सिकंदराबाद से, उत्तर प्रदेश। क्यों एकजुट हुए हैं आप लोग? एकजुट हुए, मनरेगा का मामला आया है सामने। लग रहा है समाधान निकलेगा। जब हम लोग एकजुट हो गए तो अब निकलेगा। 1 महीना तो पहले ही हो चुका है, अभी कितना और बैठना बाकी है? क्या लग रहा है? कोई बात नहीं, जब तक सरकार चाहेगी हम बैठे रहेंगे। ये लोग कह रहे हैं कि किसान आंदोलन से भी बड़ा विकराल रूप ले लेंगे, लेकिन जब तक सरकार इन लोगों की सुनवाई नहीं करती, जाहिर तौर पर ये लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रांतों से लगातार यहाँ लोग आ रहे हैं। BBC की कवरेज के बाद ये मामला तूल पकड़ रहा है। आप जाहिर तौर पर समझ सकते होंगे। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।